अगर मैं आपसे कहूं कि क्लास 10th में जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनमें एक चैप्टर जिसका नाम है जीएसटी, वो चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन उस चैप्टर से क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में उसमें से मिनिमम 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है, तो आपको कैसा लगेगा? और वो 5 या 4 या 5 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। और जीएसटी चैप्टर से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। तो आइए आज मैं आपके सामने इस क्लास में आपको जीएसटी चैप्टर ही सॉल्व कराने आया हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम जीएसटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपने 5 नंबर को सिक्योर करते हैं। चलिए बेटा याद रखना एक डेट, वो डेट कौन सी है? याद रखना एक डेट हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है 1 जुलाई 2017। सर ये डेट इंपॉर्टेंट क्यों? ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, उनके टैक्स रेट अलग होते थे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट अपनाया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक लॉ बना, एक बिल पास हुआ, इनेक्ट हुआ और वो जाके 1 जुलाई 1917 से हमारे देश में ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी। मतलब सर जीएसटी क्या है? एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। सर टैक्स 2 तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कब? अगर डायरेक्ट टैक्स है वो जो किसी इंडिविजुअल के इनकम पे लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो बदले में हमें टैक्स देना होता है, वो उसी टैक्स से गवर्नमेंट हमारे लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज करती है, वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। उन्हीं टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट हमारे पुलिस ऑफिसर्स को, आर्मी ऑफिसर्स को, बॉडी सिक्योरिटी फोर्स को सबको सैलरी भी देती है, सारे ऑफिसर्स को सैलरी देती है, अपने सारे एम्प्लॉइज को सैलरी देती है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की इनकम होता है टैक्स। और इसी जीएसटी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है जीएसटी। सर ये जो जीएसटी चैप्टर है ये बड़ा आसान है। क्यों है आसान है सर? क्योंकि जीएसटी एक तरह का टैक्स है। अच्छा अब एक बात समझिए, ये जो जीएसटी है तो जब भी हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, कोई भी जब हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, जब हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो सर हमें टैक्स देना होगा, जीएसटी देना होगा। लेकिन सर कंडीशन ये है कि हम जो गुड्स खरीदते हैं उसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अगर हम यूपी में हैं तो हो सकता है कि हम कानपुर के अंदर रहते हैं और कानपुर में ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। लेकिन सर हम जो खरीदते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, लेकिन जो बल्क में जो खरीदते हैं सबसे पहले कौन आता है? प्रोड्यूसर। फिर कौन आता है? होलसेलर। फिर कौन आता है? रिटेलर। फिर कौन आता है? कंज्यूमर। तो सर एक केस ले लेते हैं कि कोई एक डीलर, अब ये एक डीलर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है रीसेल के लिए, जिसे दोबारा बेचना होता है। तो मान लीजिए ये डीलर है, अब इस डीलर ने कोई गुड्स परचेज किया एमपी से। कहां से परचेज किया? एमपी से बाई किया। और ये डीलर खुद कहां रहता है? खुद ये डीलर रहता है यूपी में। अब इसने गुड्स कहां से खरीदा है? एमपी से खरीदता है, खुद कहां रहता है? यूपी में। तो जो गुड्स का मूवमेंट है सर, ये जो गुड्स का मूवमेंट है, ये गुड्स का मूवमेंट कहां है? सर ये गुड्स का मूवमेंट है एमपी से यूपी। तो सर इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, सर इस तरीके का जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। सर एक इसको तो एग्जांपल हमने केस 1 मान लिया, एग्जांपल 1 मान लिया, इसको केस 1 मान, एग्जांपल नहीं सॉरी, इसको आप केस 1 मान लो। एक सेकंड केस ले लीजिए सर, एक सेकंड केस में ये मान लेता हूं, सेकंड केस ये कि एक कोई डीलर है, वो रहता है यूपी के कानपुर, और गुड्स कहां खरीद रहा है? यूपी के लखनऊ से। खरीद या बेच कुछ भी रहा। अब ये गुड्स का मूवमेंट कहां हो रहा है? विद इन द स्टेट हो रहा है। तो सर आप याद रखिए ये जो केस है जहां गुड्स का मूवमेंट स्टेट के अंदर, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जहां गुड्स का मूवमेंट एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको हम इंट्रा स्टेट मूवमेंट कहते हैं। और जहां गुड्स का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में होता है उसको हम इंटर स्टेट्स मूवमेंट कहते हैं।
जब कभी भी हमारा इंट्रा, तो मतलब सर ये कौन सा केस हो गया, ये हो गया हमारा इंट्रा स्टेट मूवमेंट, दिस इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट, दिस इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अब आइए हम एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट किया इसको फिर से फटाफट एक बार रिकॉल करा देते हैं। तो हमने देखा था सर इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट, और एक इंट्रा स्टेट मूवमेंट में क्या था कि विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट सर गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक ही स्टेट में हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिख लिया कि कानपुर से लखनऊ, या तो हमने लखनऊ से कोई सामान मंगाया है या तो हमने लखनऊ कोई सामान भेजा है। इस केस में हमारा कहलाता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट। और यहां पे मान लीजिए जीएसटी का रेट, अगर हम जीएसटी परसेंटेज मान ले 18, तो ये 18% दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। आधा चला जाएगा सीजीएसटी, 9% चला जाएगा सीजीएसटी, और 9% चला जाएगा हमारा एसजीएसटी। ये है इंट्रा स्टेट मूवमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट के बाद हमें अगर इंटर स्टेट मूवमेंट समझना है तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें इंटर स्टेट्स मूवमेंट समझ सकते हैं। इंटर स्टेट्स मूवमेंट, इसमें क्या है कि ये विद इन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट्स, मतलब गुड्स हमने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा है। सपोज कर लीजिए मैंने स्टेट कहां भेजा है, यूपी से भेजा है मैंने मुंबई, यूपी दूसरे स्टेट्स में आता है और मुंबई दूसरे स्टेट्स में आता है। यहां पे अगर जो भी जीएसटी है तो यहां पे हम लिख लें फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट्स टू अदर स्टेट्स, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। सर इसमें क्या होता है, जो भी जीएसटी का रेट है, जो भी जीएसटी का परसेंटेज है, उस अगर मान लीजिए मैंने जीएसटी मान ली इसमें भी 18%, तो ये टोटल सारी जीएसटी कहां कैलकुलेट होगी, आईजीएसटी के अंदर कैलकुलेट होगी। कहां कैलकुलेट होगी, आईजीएसटी के अंदर कैलकुलेट होगी। अब सर एक बात समझिए बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है ए बी एंड सी, थ्री ट्रेडर बिलोंगिंग टू थ्री डिफरेंट स्टेट्स। तो पहली बात ये समझ गए कि सर ये तीन डिफरेंट स्टेट से हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तीन ट्रेडर। ठीक है भाई, ए ने क्या किया है, गुड्स सेल सम गुड्स एंड सर्विसेज टू बी, मतलब क्या किया है, ए बी और सी। अब ए ने कुछ गुड्स भेजा है किसको, बी को, ठीक है, कितने का, 2000 रुपए का। एंड बी सेल द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू ट्रेडर सी, और बी ने किसको बेचा है, सी को। अच्छा, एट अ प्रॉफिट, बी ने कितनी प्रॉफिट लिया है, 800 रुपीज। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। हमें यह देखना होता है क्वेश्चन में कि टैक्स लायबिलिटी किसकी है। अगर हमसे सी का कहता तो हमें अलग कुछ करना होता। हमें क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, हमसे ये कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी। तो सर एक बात समझिए, अब बी ने क्या किया होगा, ए से बाय किया होगा। ठीक है सर, जब बी ने ए से बाय किया होगा उस टाइम पे बी ने जीएसटी पे किया होगा। क्या किया होगा सर, जीएसटी पे किया होगा। बिल्कुल सही बात है, जब बी ने गुड्स बाय किया होगा ए से, तो बी ने ए को जीएसटी पे किया होगा। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। और जब बी ने सी को सेल किया होगा तो उस वक्त जब इसने सेल किया होगा तो इसने जीएसटी कलेक्ट की होगी। क्या की होगी सर, इसने जीएसटी कलेक्ट की। याद रखना, जब हमें किसकी निकालनी है, हमें टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी निकालनी है, तो हमें बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि बी ने खरीदते वक्त कितने जीएसटी दी थी और बी ने बेचते वक्त कितने जीएसटी कलेक्ट की थी। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड टू टैक्स डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। तो ये फॉर्मूला होता है टैक्स डिपॉजिटेड विद गवर्नमेंट। इसका फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला है, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। आपने कितनी जीएसटी कलेक्ट करी बेचते टाइम और कितनी जीएसटी आपने दी खरीदते टाइम, इसी का डिफरेंस जो होता है वो हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो कितने का हमने खरीदा है, हमने खरीदा था 2000 रुपए का। कितने खरीदा था, 2000 रुपए। तो बी के लिए सीपी कितना था, अब बी ने 2000 रुपए का गुड्स खरीदा। अब याद रखना हम किसके लिए बात करेंगे, सिर्फ बी के लिए।
तो बी का सीपी कितना था सर 2000 रुपए। 2000 पे कितने परसेंट जीएसटी लग रहा है? अच्छा सर कौन सा स्टेट से? ये इंट्रा स्टेट्स है। इंट्रा स्टेट्स नहीं इंटर स्टेट्स है। तो इंटर स्टेट्स है तो हम क्या करेंगे 2000 पे 2000 रुपए का 12% निकाल लेंगे। तो 2000 का 12% निकाला तो ये कितना हो गया 12 दूना 24 240 रुपए। 2000 का 12% कितना हो गया 240 रुपए। तो मतलब बी ने 240 रुपए किसको पे किए हैं? 240 रुपए पे कर दिए किसको? ए को। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा बी ने कितने खरीदा था? बी ने खरीदा है गुड्स को 2000 रुपए का। सर कितना प्रॉफिट ले रहा है बी? बी प्रॉफिट ले रहा है 800 रुपए। अच्छा तो कितने का? अच्छा अब ये बी का सीपी कितने का होगा? सीपी देखो, खरीदा है इसने 2000 रुपए का, प्रॉफिट कितना लिया इसने 800 रुपए। तो इसका एसपी कितना हो गया? इसका एसपी हो गया 2800 रुपए। ठीक है, लेकिन ये जो इसका एसपी है वो सी के लिए क्या हो जाएगा? वो सी के लिए सीपी हो जाएगा 2800 रुपए। जो बी का एसपी है वो सीपी के लिए, सी के लिए क्या हो जाएगा? सीपी। तो मतलब जब वो बी सी से टैक्स लेगा तो वो 2000 रुपए पे नहीं लेगा बल्कि 2800 रुपए पे लेगा। किस पे लेगा? हमें क्वेश्चन में बस यही देखना होता है कि कौन टैक्स लायबल है। टैक्स किसके ऊपर है? जो टैक्स, जिसको टैक्स भरना होता है हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हैं कि उसने कितना टैक्स पे किया था और कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है। इन दोनों का डिफरेंस ही है। डिफरेंस जो होता है वही टैक्स लायबिलिटी होता है और वही वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करता है। तो सर आइए इसका निकालें। तो अब इसका क्या है? सीपी। इसने कितना कलेक्ट किया? तो अब अगर जीएसटी कलेक्ट निकालेंगे हम, तो जीएसटी कलेक्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जीएसटी कलेक्टेड। तो जीएसटी कलेक्टेड हो जाएगा 2800 का 12%। 2800 का 12% हो गया कितना? 12 8 6 और ये 24 और 24 9 कितना हो जाएगा? 24 और 9 जाके हो जाएगा 30 33 336 रुपए। अब क्या है आप बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हो कि ए ने 240 रुपए पे किया था जीएसटी में जब उसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा था, और उसी में अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद जब वो उसको बेच रहा है तो उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया? 336। तो उसने कितनी जीएसटी डिपॉजिट करी गवर्नमेंट के साथ हमें निकालना है। कुछ नहीं करना हमको, 336 में से 240 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा जीएसटी? 240 माइनस किया हमने तो ये है 336, ये है 240। तो सर यहाँ कितना हो गया? 60 रुपए, यहाँ 300 रुपए। तो 96 रुपीज इसने क्या किया है? जीएसटी पे किया है। इसने गवर्नमेंट को जीएसटी दी है। इतना आसान है क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस हमें यह देखना है क्वेश्चन में कि जीएसटी पे कौन कर रहा है, जीएसटी लग कहां रही है। अब अगर सिटीज का नाम दे दे, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मान लीजिए ये तो तीनों इंट्रा स्टेट के केस हो गए। अब तो एक केस ले ले, एक जयपुर ले लेते हैं, ठीक है, एक भोपाल ले लेते हैं और एक रांची ले लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? टैक्स लायबिलिटी भोपाल पे निकालना है। तो हमें देखना है भोपाल वाले ने जयपुर वाले को कितना टैक्स दिया है और भोपाल वाले ने रांची वाले से कितना जीएसटी कलेक्ट किया है। इन दोनों का डिफरेंस ही जो टैक्स लायबिलिटी होगी भोपाल में वो हम पे कर देंगे। तो इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें बताएं अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो हम पूरी एक्सरसाइज को कराएंगे। तो अभी इस क्वेश्चन के बाद आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये भी हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट ही होगा और पूरे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ बच्चों, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन काफी आसान है और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू बनारस। तो सर अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम आगरा टू बनारस। आगरा कहाँ है? सर आगरा भी हमारा यूपी में है और बनारस भी हमारा कहाँ है? यूपी में। तो मतलब जो पहला पॉइंट ऑफ सेल है सर वो कहां से? आगरा से बनारस। मतलब फर्स्ट केस में हमें किया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ये एक इंट्रा स्टेट केस है। कौन सा स्टेट केस है? इंट्रा स्टेट, क्योंकि जो गुड सोल्ड हुआ है वो आगरा से कहां हुआ है? बनारस हुआ। तो देखिए आगरा से बनारस, तो हमने क्या कह दिया कि गुड सोल्ड फ्रॉम आगरा टू बनारस। तो ये कौन सा केस है? ये इंट्रा स्टेट केस, इंट्रा स्टेट केस। ठीक है सर, ये तो इंट्रा स्टेट केस हो गया। अब सर इसमें जीएसटी कितनी है? इसमें जीएसटी है 18%। तो जो भी इंट्रा स्टेट केस में पढ़ा है हमने कि जो भी जीएसटी का अमाउंट होगा
वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। तो 9% क्या चली जाएगी CGST और 9% क्या हो जाएगा 9% हो जाएगा SGST। ठीक है, अब आइए एक काम समझते हैं और एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक आगरा, फिर है बनारस और फिर है हमारे पास रांची। अभी क्या हुआ है कि गुड्स को आगरा से बनारस बेचा गया। गुड्स को जब आगरा से बनारस बेचा गया है तो सर ये कौन सा केस हो गया, इंट्रा स्टेट केस। मतलब जब आगरा से बेचा गया है तो जो डीलर है उसने कितने का बेचा होगा, उसने इसको बेचा होगा, बनारस वाले को बेचा होगा, कितने का बेचा है 14,000 रुपए का। अच्छा, जब इसने बेचा होगा तो जो आगरा वाले की एसपी है वो बनारस वाले के लिए क्या हो गया, सीपी। 14,000, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अच्छा, ऑलवेज याद रखना कि जो हमारी एसपी है तो जीएसटी जो कैलकुलेट करेंगे वो इसी पे, चाहे सीपी पे कैलकुलेट कर लो या एसपी पे, लेकिन हमेशा सेलिंग प्राइस पे जीएसटी कैलकुलेट की जाती है। आइए, अब ये 14,000 हो गया। अब हमें क्या करना है कि 14,000 पे जीएसटी निकाल देनी है। तो पूरी जीएसटी कितनी बनी, हाँ बच्चों, हम कहां पे थे, हम ये बात कर रहे थे कि आगरा वाले ने जब बनारस वाले को गुड्स बेचा, कितने का बेचा 14,000 रुपए का बेचा, कितने का बेचा 14,000। तो अब आगरा वाले ने बनारस से कितनी जीएसटी कैलकुलेट करी, हमें ये निकालना है कि इसने कितने जीएसटी कैलकुलेट करी। तो सबसे पहले हमने देखा कि जीएसटी हमारा 18% था और ये इंटर स्टेट केस था, तो जीएसटी का रेट 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है कि सीजीएसटी का अमाउंट कितना हो रहा है और एसजीएसटी का अमाउंट कितना हो रहा है। तो सीजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 9/100 इनटू कितने का, कितने गुड्स है 14,000, कैलकुलेट करो। 2 0 से 2 0 हमने कट कर दिया, 14,126, 1260, ये हो गया हमारा एक सीजीएसटी। अब जितनी हमारी सीजीएसटी होगी उतनी हमारी एसजीएसटी होगी और इसको हम एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये हमारी कितनी हो गई 14,000 रुपए। 2 0 से ये 2 0 कट किया और ये भी कितना हो गया 1260। मतलब कि जब आगरा वाले ने बनारस को सोल्ड किया गुड्स तो इसने कितनी जीएसटी कैलकुलेट करी, 1260 रुपए जीएसटी एक और 1260 रुपए जीएसटी एक। तो इसका पूरा इनपुट टैक्स कितना होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होता है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल टैक्स। हाँ बच्चों, तो हम बात कर रहे थे कि आगरा वाले ने जब बनारस वाले को गुड्स बेचा 14,000 रुपए का और इस पे जो जीएसटी का रेट था 18%, तो हमने क्या देखा कि 9% हमारी सीजीएसटी हो गई, 9% हमारी एसजीएसटी हो गई। तो हमें सीजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 14,000 का 9%, एसजीएसटी का अमाउंट करने के लिए 14,000 का 9%, जो टोटल टैक्स हो रहा है, जो टोटल टैक्स, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 0 0 6 6 12 का 2 2 कैरी गया 1 और ये आया 5 और ये कितना गया हमारा 2। ये 2520 रुपए 2520 रुपीस इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये हमारा आईटीसी। मतलब ये हुआ कि बनारस वाले ने आगरा वाले को कितना टैक्स दिया, जो इसने जीएसटी पे करी है वो जीएसटी इसने पे करी है 2520 रुपए। अच्छा, अब इसने 14,000 रुपए का गुड्स खरीदा। अब 14,000 रुपए का गुड्स खरीदने के बाद इस बनारस वाले ने जब रांची वाले को बेचा तो इसने क्या किया, 6,000 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। क्या किया, इसने 6,000 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड किया। तो अब देखिए बनारस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, बस बनारस वाले ने कितना टैक्स पे किया, इसने टैक्स पे किया 2520 रुपए। अब जब ये आगे बेच रहा है तो ये कौन सा केस है, बनारस से कहां जा रहा है, रांची। जब बनारस से रांची जा रहा है तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि सर बनारस से रांची ये कौन सा केस है, ये हो गया इंटर स्टेट। कौन सा हो गया, ये इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया उसका, इंटर स्टेट मूवमेंट। तो सर यहाँ पे जो भी जीएसटी का रेट है 18%, वो सब के सब कहां कैलकुलेट हो जाएगा, आईजीएसटी पे। कहां कैलकुलेट हो जाएगा, आईजीएसटी पे। बट सर अभी हमें देखना होगा कि इसकी सीपी कितनी थी बनारस वाले की, तो बनारस वाले की सीपी थी सर हमारी 14,000 रुपए और इसने प्रॉफिट कितना ऐड किया सर, इसने जो प्रॉफिट ऐड किया है वो 6,000 रुपए। तो सर इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई इसकी 20,000 रुपए। तो ये जो अपना आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा, आईजीएसटी कलेक्ट करेगा, वो क्या करेगा 18% 20,000 का 18% ले लेगा।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इसने कितना टैक्स कैलकुलेट किया? 3600 रुपए इसने टैक्स कैलकुलेट किया, कलेक्ट किया, सॉरी कैलकुलेट नहीं, इसने 3600 रुपए टैक्स कलेक्ट किया। अब ये कितना टैक्स गवर्नमेंट को देगा, यही सवाल है। तो हमें ये देखना है कि इसने जब आगरा से गुड्स खरीदा था तो इसने आगरा वाले को कितना टैक्स दिया था। इसने आगरा वाले को जो टैक्स दिया था वो 2520 रुपए, और जब इसने बनारस से अपने गुड्स को रांची बेचा तब इसने कितना टैक्स कलेक्ट किया, तो इसने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो 3600 रुपए। अब ये कितना टैक्स गवर्नमेंट को देगा, ये टैक्स लायबल है बनारस, कितना टैक्स होगा? तो सर हमें सिंपल से दोनों का डिफरेंस माइनस कर लेना है, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। कितना कलेक्ट किया इसने? इसने जो कलेक्ट किया है वो 3600, पे कितना किया इसने? 2520। कितना डिफरेंस आ जाएगा? 36 और ये जाके हो जाएगा 36 और 25, तो ये हो गया 1080 रुपए। फिनिश। देखा बच्चों आपने, कितना आसान क्वेश्चन था। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या निकालना था? फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल एट बनारस। जब आगरा से बनारस जिसने सामान बेचा है तो उसकी एसपी कितनी थी? 14000 रुपए। तो 14000 पे जब बनारस वाले ने गुड्स खरीदा है तो उसने कितना जीएसटी पे किया? हमने कहा सर ये केस कौन सा है? सर ये इंट्रा स्टेट है, तो हमने इंट्रा स्टेट जानते हुए जीएसटी के 18% को 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी। सीजीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए 14000 का 9%, एसजीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए 14000 का 9%, दोनों को जोड़ा 2520 रुपए। ये किसने क्या किया? बनारस वाले ने आगरा वाले को 2520 रुपए टैक्स दिया। लेकिन सर फिर आगे क्या करें? बनारस वाले ने अपना 6000 प्रॉफिट जोड़ा, तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसने 14000 में 6000 प्रॉफिट किया और उसको बनाया 20000 रुपए का। अब ये बनारस वाले की सेलिंग प्राइस है, अब ये इस पे जीएसटी कैलकुलेट करेगा अपने सेलिंग प्राइस पे। तो जब इसने बेचा रांची तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया? ये इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया, और इसने 20000 पे 18% जीएसटी कलेक्ट की। 20000 का 18% होता है 3600 रुपए। और फिर हमें क्या निकालना है? नेट जीएसटी पेएबल एट बनारस। तो नेट जीएसटी पेएबल एट बनारस सिंपल सा फार्मूला है, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। 3600 रुपए में से 2500 माइनस किया, कितना आ गया? 1080 रुपए। ये क्या है? नेट जीएसटी पेएबल एट बनारस। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे जीएसटी पेएबल होगा हमें वही पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है कि उसने कितनी जीएसटी खरीदते वक्त पे करी थी और कितनी जीएसटी उसने बेचते वक्त कलेक्ट की है। दोनों का डिफरेंस ही हमारा जीएसटी पेएबल होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन भी जीएसटी पे बेस है और ये भी जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। An article is sold from आगरा टू झांसी। ठीक है भाई, आर्टिकल को कहां से बेचा गया? आगरा से झांसी बेचा गया। कितने में? 5000 रुपीज, मतलब 5000 में जो आगरा का डीलर है उसने झांसी में इस आर्टिकल को बेचा है। एंड क्या हो रहा है? डन फ्रॉम झांसी टू भोपाल। जो डीलर झांसी में है वो उसी आर्टिकल को भोपाल बेच रहा है। कितने प्रॉफिट में? 1000 के प्रॉफिट में। और जो डीलर भोपाल में है वो कंज्यूमर है, वो एंड इज द एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इनपुट टैक्स फॉर डीलर इन झांसी, आउटपुट टैक्स फॉर डीलर इन झांसी, नेट जीएसटी पेएबल एट झांसी और टोटल कॉस्ट प्राइस इन भोपाल। क्वेश्चन बहुत आसान है, और ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में सारे इनपुट टैक्स कैसे निकाला जाए, आउटपुट टैक्स कैसे निकाला जाए, कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है पर्टिकुलर प्लेस पे वो कैसे निकाला जाए, और टोटल कॉस्ट कंज्यूमर है उसे कितना पड़ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन काम कर रहा है आगरा टू झांसी। अब क्या करना क्या होगा? हमें सबसे पहले हमें देखना है कि आर्टिकल सोल्ड कहां से हो रहा है। ये हो रहा है आगरा टू झांसी। तो सर सबसे पहले हमने देखा कि जैसे ही आगरा टू झांसी आया तो हमें मालूम हो गया कि सर ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है? ये इंट्रा स्टेट मूवमेंट। अब सर हम पढ़कर आए हैं कि कभी भी अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है तो वहां पे जो भी जीएसटी का अमाउंट है, जो भी जीएसटी, अब यहां जीएसटी कितने परसेंट है? 12%। जो भी जीएसटी का अमाउंट है ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मतलब 6% कहां चला जाएगा? सीजीएसटी में, और 6% कहां चला जाएगा? एसजीएसटी में।
मतलब इंट्रा स्टेट के केस में जो भी जीएसटी का अमाउंट होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सर ये आर्टिकल बेचा कहां से गया है? आगरा से झांसी। तो हमें ये देखना है कि आगरा वाले ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, और जितना जीएसटी आगरा वाले ने कलेक्ट किया होगा डियर बच्चों, उतना ही जीएसटी झांसी वाले ने पे किया होगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि जीएसटी कलेक्टेड एट आगरा। तो सबसे पहले सीजीएसटी का अमाउंट देख लेते हैं। तो सीजीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? कितना जीएसटी है? 6%। तो 6/100 कितना कॉस्ट, उसके एसपी है 5000, 20 से 20 कट गया, कितना आ गया? 300। सीजीएसटी आ गया 300। उसी तरीके से हम क्या करेंगे? एसजीएसटी, ये कितना हो जाएगा? 6/100 इंटू 5000, ये 20 से ये 20 कट गया, ये भी कितना हो गया? 300। मतलब 300 रुपए सीजीएसटी, 300 रुपए एसजीएसटी। तो टोटल टैक्स कितना होता है यहाँ पे? यहाँ पे हो जा रहा है 600 रुपए। ये 600 रुपए को क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये जो आगरा वाले हैं, आगरा वाले ने कितना टैक्स कलेक्ट किया है? 600 रुपए। तो जितना आगरा वाले ने टैक्स कलेक्ट किया होगा उतने ही झांसी वाले ने तो टैक्स दिया होगा। तो सर अगर क्वेश्चन हमसे पूछा था इनपुट टैक्स फॉर डीलर इन झांसी, तो सर हमें एक कॉन्सेप्ट पता है। क्या कॉन्सेप्ट पता है? कि सर आउटपुट टैक्स या आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर इन आगरा इज इक्वल टू, आउटपुट जीएसटी फॉर डीलर इन आगरा इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी फॉर डीलर इन झांसी। क्लियर कट। इनपुट जीएसटी फॉर डीलर इन झांसी। बस पहला क्वेश्चन हो गया, इनपुट टैक्स फॉर डीलर इन झांसी। तो सर हमें साफ साफ पता है जितना आगरा वाले ने कलेक्ट किया है सर उतने ही जीएसटी तो झांसी वाले ने दी होगी। तो पहला आंसर मिल गया। उसने कितनी दी होगी सर? उसने कितनी जीएसटी दी है? सर उसने जीएसटी दी है 600 रुपए। कितने जीएसटी दी है? 600 रुपए इसने जीएसटी दी है। अगला आउटपुट टैक्स फॉर डीलर इन झांसी। अब सर हमें कंडीशन देखना है कि इस झांसी वाले ने अपना आर्टिकल कहां बेचा है? भोपाल में बेचा है। कहां बेचा है सर? भोपाल। बट सर कंडीशन क्या है? कंडीशन यहां पे ये है कि इसने 1000 रुपए की प्रॉफिट की है। 1000 रुपए की प्रॉफिट। मतलब सर कि अगर हम बात करें इसकी, इसको हम कहां लिख दें? सेकंड पार्ट पे आ जाए। तो हमने देखा कि सर झांसी वाले ने क्या किया? भोपाल में बेचा। अब सर इसने क्या किया? इसने जो अपने लिए इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी सीपी, कहां पे? एट झांसी। कितनी थी सीपी? सर इसकी जो सीपी थी वो थी 5000 रुपीज। सर इसमें इसने प्रॉफिट कितना किया? 1000 रुपीज इसने प्रॉफिट ले लिया। तो सर इसका जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा? 6000 रुपए। ये सीपी कहां है? सीपी हो गया सर झांसी। अब ये हो जाएगा झांसी के इसका सीपी कितना है? 6000 रुपए। और इसके लिए जो इसने 6000 रुपए का इसको बेच दिया, तो भोपाल वाले के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 6000। अब जो भोपाल में जो कंज्यूमर है वो इस आर्टिकल को 6000 में खरीद रहा है, लेकिन जीएसटी उसको देनी होगी 6000 पे। तो पहले हम क्या करेंगे? अब ये केस कौन सा है सर? अब ये जा कहां रहा है? झांसी से भोपाल, अलग स्टेट में है, फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। तो सर ये कौन सा मूवमेंट हो गया? ये हो गया इंटर स्टेट मूवमेंट। ये क्या हो गया? इंटर स्टेट मूवमेंट। तो सर यहां पे जो भी जीएसटी का रेट होगा, जो भी जीएसटी कितने परसेंट है यहाँ पे? 12%। ये सारी की सारी जीएसटी कहां जाएगी? सर आईजीएसटी में जाएगी। कहां जाएगी? सर ये सारी की सारी जीएसटी हमारी जाएगी आईजीएसटी में। सर अब हमें क्या करना होगा? आईजीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। तो आईजीएसटी का अमाउंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला क्या है? हमें आईजीएसटी निकालना है। कितना आईजीएसटी होगी? सर अमाउंट कितना है? 6000 रुपए। 6000 का 12%। 6000 का 12% कितना हो गया? 20 से ये 20 कट गए, तो ये कितना हो गया? 720 रुपए। मतलब सर भोपाल में, मतलब ये जो झांसी कहां गया? झांसी। जब इसने आर्टिकल खरीदा था तो इसने आगरा वाले को कितना पे किया था टैक्स? इसने टैक्स पे किया था, पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था हमने, 600 रुपए। इसमें कितना पे किया था इसने? 600 रुपए। और सर ये कलेक्ट कितना कर रहा है? 720 रुपए। कितना कलेक्ट कर रहा है? 720 रुपए। ठीक है, कितना कलेक्ट कर रहा है? 720 रुपए। ठीक है सर, तो इसमें तो हम यहां लिख सकते हैं
आउटपुट टैक्स, आउटपुट जीएसटी एट झांसी इज इक्वल टू 700, ठीक है। और इनपुट कितना था उसका, ऑलरेडी इनपुट हमको मालूम था, इसका इनपुट हमने निकाल लिया है। इनपुट जीएसटी है झांसी कितना था 600। हमें क्या निकालना है, नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर इन झांसी। तो इसकी नेट जीएसटी कितना होगा, हम नेट जीएसटी यहां निकाल लेते हैं। नेट जीएसटी पेबल इन झांसी कितना हो जाएगा सर, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। कितना कलेक्ट किया इसने, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड, जीएसटी कलेक्टेड माइनस जीएसटी पेड। कितनी जीएसटी कलेक्ट करी है सर, अगर ये जीएसटी कितनी कलेक्ट करी है, जीएसटी हमने कलेक्ट करी है 720। सर कितनी दी है हमने, 600 रुपए। तो सर हमारा नेट जीएसटी पेबल कितना हो गया सर, 120 रुपए। कितना हो गया, 120 रुपए। मतलब सर जब क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल आसान है। आगरा एक आर्टिकल को बेचा गया, कहां से, आगरा से झांसी। तो सर आगरा वाले ने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, तो जितनी आगरा वाले ने जीएसटी कलेक्ट की होगी उतनी तो जीएसटी झांसी वाले ने दी होगी। फिर झांसी वाले ने क्या किया, उसी आर्टिकल को 1000 के प्रॉफिट पे लेके भोपाल में बेच दिया। तो अब वो क्या करेगा, अब जो ये मूवमेंट है झांसी से भोपाल, ये इंटर स्टेट मूवमेंट हो गया। तो इसने क्या किया, अब जब इसने बेचा भोपाल वाले को, तो उसने भोपाल वाले से जीएसटी ली होगी। अच्छा इसने जीएसटी कितनी ली है, 720। दी कितनी है, 600। तो इसने गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पे करी होगी, 120। अब अगला आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर इन भोपाल। भोपाल वाले को कितना पे करना होगा, तो सर टोटल कॉस्ट प्राइस फॉर डीलर इन भोपाल हमें क्लियर कट पता है सर, कितनी जीएसटी देनी पड़ रही है उसको, 720 रुपए। और कितने का सेल कर रहा है ये, 600 रुपए। तो जो टोटल सीपी होगा सर वो कितना हो जाएगा, 6000 प्लस का 720, जीएसटी भी तो उसको देनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 6720 रुपए। ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है फॉर डीलर इन भोपाल, फॉर डीलर इन भोपाल। टोटल कॉस्ट प्राइस इन डीलर इन भोपाल। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है, यही है हमारा जीएसटी। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में तो इससे भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां पे तो हमें आर्टिकल का प्राइस दे दिया जाता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे दिए जाते हैं, जीएसटी का रेट दे दिया जाता है। नंबर ऑफ आर्टिकल को आर्टिकल के प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगा के ऐड कर देना है। और अगर वो हमारा इंटर स्टेट है तो दोनों जो भी जीएसटी है अमाउंट, जो भी जीएसटी का अमाउंट है उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में निकाल के टोटल प्राइस को ऐड कर देना है। ये तो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है। मैंने वर्ड प्रॉब्लम इसलिए लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। हमें ध्यान क्या रखना है जीएसटी सॉल्व करते टाइम, हमें जीएसटी सॉल्व करते टाइम बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें ये देखना है जीएसटी, हमें नेट लायबल कहाँ है, जीएसटी नेट जीएसटी पेबल कहाँ है। अभी हमको मालूम था कि नेट जीएसटी पेबल एट झांसी, तो हमने देखा बस हमें दो चीज ध्यान रखना है। अगर कोई भी डीलर है तो वो डीलर कहीं से कोई सामान खरीदता है और फिर किसी को बेचता है, तो जब वो सामान खरीद रहा होता है तो वो जीएसटी पे कर रहा होता है। जब वो जीएसटी पे कर रहा है तो ये उसके लिए इनपुट है। और जब वो सामान बेच रहा होता है तो अपना प्रॉफिट लगा के बेच रहा होता है। तो जो भी उसकी सीपी होती है वो उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करता है। तो जब प्रॉफिट ऐड करता है तो वो बन जाता है एसपी, और फिर उसी एसपी पे वो जीएसटी लेता है। जब वो जीएसटी लेता है तो वो उसका होता है आउटपुट जीएसटी। और इसी दोनों का डिफरेंस आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, वो जो भी अमाउंट आता है वो गवर्नमेंट को दे देता है। और फिर जो कंज्यूमर होता है वो एंड यूजर होता है, वो जो भी चीज़ें आर्टिकल बाय करता है वो उसे अपने पर्सनल यूज कंज्यूम करता है, तो वो जीएसटी चार्ज कर नहीं सकता, वो सिर्फ जीएसटी दे सकता है। तो ये हमारा जीएसटी का कॉन्सेप्ट रहा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के टेक केयर।